अपना जो तरीका है वो ऐसे रखो कि वो अगर किसी 30 मतलब और लोगों से भी मिल जाए उसी प्रॉपर्टी के लिए, तो उनको बस आपका दिमाग ध्यान रहे कि यार सुचित वाज बेटर देन दीज गाइज, है ना, लेट्स टॉक टू हिम, लेट्स गो बैक टू हिम। अगर आप सबको भी विजिट कराते रहोगे तो वो भी एक वेस्ट ऑफ टाइम है। बराबर है, क्योंकि उसमें से मुझे टाइम मतलब क्लाइंट भी फिगर आउट नहीं करते आ रहा कि एक्चुअली अपनी प्रॉपर्टी कौन ले रहा है। करेक्ट जरूरत है, करेक्ट। जो अगर सपोज बायर अपने एंड में खुद जाने की कोशिश करे तो सेलर आपको फोन करके बता दे सचित तेरा क्लाइंट आ रखा है यहाँ पे डायरेक्ट, बराबर समझ लो। नहीं, मैं तो रियल एस्टेट ब्रोकर हूँ। मैंने अभी अभी मेरी फर्म चालू की हुई है, तो इसी रिगार्डिंग मेरे कुछ क्वेश्चन थे। सर का मैंने वीडियो देखा था एक्चुअली। हाँ हाँ बताएं। हाँ, तो मतलब लीड तो बहुत है मेरे पास, मगर वो मतलब अभी ये बिजनेस में मैं नया हूँ, एकदम 6 महीने हुए मैं इस बिजनेस में करा हुआ। ओके। तो लीड्स तो बहुत सारे हैं हमारे पास, मगर मतलब क्रैक कोई नहीं हो रहा है, लीड क्रैक नहीं हो रही, इसलिए मैंने सोचा कि सर से कुछ कंसल्ट कर लूं। हाँ, लीड क्यों नहीं क्रैक हो पा रही है आपकी? कैसा है सर, हम समझो मैं लैंड फार्म में ये करता हूँ, फार्म लैंड में बिजनेस करता हूँ। प्लॉटिंग? हाँ, प्लॉटिंग और फार्म लैंड होते हैं ना वो खेती के, हाँ, उसमें मैं बिजनेस करता हूँ। तो बहुत सारे मतलब मैं विजिट भी कर चुका हूँ, लोगों को ले जाके दिखा भी रहा हूँ प्लॉट, मगर वो मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है वो कुछ। मुझे आप ये बताइए सुजीत जी, जो प्लॉटिंग है वो आपकी अपनी है या आप ब्रोकर हैं जो उस प्लॉटिंग को बेच रहे हैं? मैं ब्रोकर हूँ ना। ब्रोकर है, हाँ ठीक है। ये प्लॉटिंग है, फार्मलैंड की प्लॉटिंग है या फार्म हाउस से सेल हो रहे हैं? नहीं, फार्म है एक्चुअली। फार्म मतलब एग्रीकल्चर लैंड यू आर सेलिंग, राइट? एग्रीकल्चर लैंड। ओके, तो क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? आपको कितने साल हो गए करते हुए ये काम? 6 मंथ हुआ है। 6 मंथ। 6 मंथ। अभी तक आपने कोई क्लोजर किया इस बीच में? क्लोज नहीं किया है, नहीं हुआ है। ओके, आपकी उम्र क्या है? 32 इयर्स। ओके, तो इससे पहले कुछ करते थे सुचित जी आप? हाँ, मैं करता तो पहले मेरा होटल था, वो होटल भी बंद हो गया। ओके, तो क्या आपको ये चैलेंजेस आ रहे हैं कि क्वेरीज तो आ रही है, लीड्स तो बहुत आ रही है, बट सेल नहीं हो रहे? सेल नहीं हो रहा है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, जिस फार्म लैंड को आप विजिट करा रहे हो, क्या उसकी ऑथराइजेशन सेल करने की सिर्फ आपके पास है या मल्टीपल लोगों के पास है वहां पे? नहीं, वो तो ऑनर के पास है, मैं तो ब्रोकर हूँ, मैं तो सिर्फ दिखा के ये कर रहा हूँ। आप उनके साथ सैलरीड में हैं या आपकी अपनी कोई कंपनी रजिस्टर कर रही है? नहीं, मैं तो मतलब फ्रीलांसर है ना, इंडिविजुअल ब्रोकर है। हाँ, इंडिविजुअल ब्रोकर। व्हाट आई एम सेइंग इज सुचित, आप ध्यान से समझिएगा, व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप जो प्रॉपर्टी आप विजिट करा रहे हैं, जो डेवलपर है, जो ओनर है, क्या उसने सिर्फ आप ही को दे रखी है प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, औरों को भी दे रखी है? मतलब मुझे तो बोला है, मगर औरों को भी दे रखे होंगे। ठीक है। दूसरी बात, जो प्राइसिंग आप कोट कर रहे हो, क्या वो प्राइसिंग वही है जो मार्केट में और ब्रोकर्स भी कोट कर रहे हैं या आप अलग कोट कर रहे हो? नहीं, वही है, मतलब मार्केट में जो चल रहा है उसका मतलब लैंड का प्राइस। मतलब आपको क्या लगता है कि कहाँ पे कमी आ रही है? कुछ ऐसा महसूस करते होगे? ऐसा लगता है कि समझो लोगों ने ब्रोकर मतलब ये पूछा इसमें आप ब्रोकर हो, तो वो जरा उनको लगता है कि मतलब ये बीच में कुछ ऐसा रखेंगे पैसा और हमको भेज देंगे, ऐसा उनको लगता है। कुछ लोगों को प्रॉपर्टी पसंद नहीं आती, ऐसे बहुत सारे क्वेरीज है। मतलब लोगों को प्रॉपर्टी भी पसंद आती है पर उनको ये लगता है कि आप बीच में होंगे, ऐसा रहेगा, है ना? ऐसा रहेगा, ऐसा भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब उनको तो अभी मैंने बहुत सारे प्रॉपर्टी दिखाए बहुत सारे लोगों को, मगर अभी लीड मतलब क्रैक नहीं हो रही, सेल नहीं हो रहा है ऐसा। देखो, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहूंगा सुचित जी ना, ओके, आप लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? आप एफर्ट मारते रहो। जिस दिन आपकी पहली डील हो गई ना, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग होगा, ठीक है? आप और अच्छे से चीजें कर पाओगे। बस आपको अभी पहले क्लोजर की जरूरत है कि पहली एक बार कन्वर्जन हो जाए, ठीक है? मैं आपको बस ये बोलूंगा कि अभी हार मत मानो, ये मत सोचो कि क्या कहते हैं कि मैं एक विजिट करा रहा हूँ, मैं 10 विजिट करा रहा हूँ, मैंने 20 विजिट करा दी, 25 विजिट करा दी, ये चीजें हो नहीं पा रही, ठीक है ना? आप विजिट कराते रहो,
बस अपनी जो कम्युनिकेशन है, जो जिस हिसाब से आप कम्युनिकेट कर रहे हो ना, उसका तरीका थोड़ा देखो कि कैसे आप बदल सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ मुद्दे की बात करते हो उनसे, मुद्दे की बात मतलब कि सर ये प्लॉट है, इसका डायमेंशन ये है, ये है, तो खत्म कहानी ना। एक क्लाइंट को चाहिए कि वो जो ब्रोकर है वो उसे, जब वो बंदा आपसे मिले ना, मेरी आप बात ध्यान से सुनना, जब क्लाइंट आपसे मिले तो वो ये सोचे भाई इससे बढ़िया बंदा कोई मिल ही नहीं सकता हमें। मतलब आपको अपनी प्रोजेक्शन मार्केट में या उस क्लाइंट के सामने ऐसी करनी है कि अगर वो आपसे मिल गया ना उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए जो प्रॉपर्टी वो विजिट करने आए, तो अगर उसी प्रॉपर्टी के लिए वो किसी और ब्रोकर से भी मिले ना, तो वो कंपेयर कर सके कि सुचित जो है वो बेटर है कंपेरेटिवली और ब्रोकर्स के। समझ रहे हो? मतलब अपनी पोजीशनिंग, अपनी ब्रांडिंग, अपनी जो बात करने का तरीका है, सलीका है, अपना जो तरीका है वो ऐसे रखो कि वो अगर किसी 30 मतलब और लोगों से भी मिल जाए उसी प्रॉपर्टी के लिए, तो उनको बस आपका दिमाग ध्यान रहे कि यार सुचित वाज बेटर देन दीज गाइज, है ना, लेट्स टॉक टू हिम, लेट्स गो बैक टू हिम, है ना। आज नहीं तो कल चीजें होंगी जरूर, बट विजिट में हार मत मानो, विजिट कराओ, बट जो अपना तरीका है, ठीक है, कम्युनिकेशन का कि कैसे इंटरेक्ट करना है, किस तरह से उनसे बात करनी है, थोड़े उन्हें सपने भी दिखाओ, इमोशनल लेवल पे भी बातें करो, ठीक है ना। क्लाइंट भी देखो आपको हर तरह का मिलेगा, एक आपको चीप क्लाइंट मिलेगा जो बिल्कुल जिसको सस्ती चीज चाहिए, सस्ता मंदा, उसको इससे मत। वो तो बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं मुझे, समझो मैंने उनको बजट बोला कि सर आपका कितना बजट है, तो पहली बार बोलते हैं हाँ मेरा 1 CR बजट है, और प्रॉपर्टी दिखाने के बाद बोलते हैं नहीं यार जरा महंगी है प्रॉपर्टी, मुझे इससे सस्ती दिखाओ, ऐसा करो, ऐसे बोलते हैं। तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो वैल्यू होती है ना, वैल्यूबल चीजें, उनकी कोई कॉस्ट नहीं होती, आपको उनको वैल्यू बताना पड़ेगा। यू विल हैव टू कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन एप्पल फोन एंड अ चाइनीज फोन, है ना। आईफोन और चाइनीज फोन में क्या डिफरेंस है ये कंपेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो तभी जब पोजिशनिंग कर पाओगे तभी चीजें हो पाएंगी, ठीक है ना। एक आपके पास इमोशनल क्लाइंट आएगा जो मतलब इस तरह से रहेगा, जिसको अगर आप सपने दिखाओगे, बताओगे कि सर ये नज़दीक है, ये ऐसा है, आपकी फैमिली को अच्छा लगेगा, आप यहाँ पे अपने सपनों का घर बना सकते हैं, सपनों का फार्म हाउस बना सकते हैं, तो चीज़ें हो पाएंगी, है ना। यू विल हैव टू फिगर आउट द क्लाइंट, काइंड ऑफ क्लाइंट, किस तरह का क्लाइंट है। अननेसेसरी भी क्लाइंट को विजिट नहीं करानी, ऐसा नहीं कि 10 के 10 ने आपको फोन किया और आप 10 के 10 के लिए भाग रहे हैं ना। आपके पास कुछ सवाल होने चाहिए कि वो आपके फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में फिट बैठ रहे हैं। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। मतलब अगर आपको 20 लोग कॉल कर रहे हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन 20 में से इन 3 या 4 लोगों को ही मैंने विजिट करानी, बाकी को नहीं करानी। बराबर। अगर आप सबको भी विजिट कराते रहोगे तो वो भी एक वेस्ट ऑफ टाइम है। बराबर है, क्योंकि उसमें से मुझे टाइम मतलब क्लाइंट भी फिगर आउट नहीं करके आ रहा कि एक्चुअली अपनी प्रॉपर्टी कौन ले रहा है। करेक्ट, जरूरत है, करेक्ट। और प्रॉपर्टी वही बेचो जो आपकी होल्ड में है, एज सिंपल एज दैट। देखो लॉन्ग रन में अगर यू हैव टू सस्टेन ऑन दिस गेम ऑफ रियल एस्टेट, यू विल हैव टू स्टिक टू वन थिंग। जिस भी प्रॉपर्टी सेलर से आप बात कर रहे हो ना, देखो शुरुआत में तो देखो हो सकता है मल्टीपल ब्रोकर सेम प्रॉपर्टी के लिए काम कर रहे होंगे, बट ऑन द लॉन्गर रन आपको अपने सेलर से, प्रॉपर्टी सेलर से बात करनी पड़ेगी कि मैं ही इस प्रॉपर्टी को सेल करूंगा सर। बराबर है, आपको ऐसी प्रॉपर्टी फिगर आउट करनी है बराबर कि जो सिर्फ आप ही सेल कर रहे हो और ब्रोकर्स नहीं सेल कर रहे, उससे आपकी पोजीशनिंग रहेगी मार्केट में। ऐसे में क्या है कि आप एक रेट, भले ही आप चाहे आपको ये पता होगा कि हाँ हम एक ही रेट कोट कर रहे हैं, बट आपको ये नहीं पता, हो सकता है क्लाइंट डायरेक्ट ओनर का पता कर रहा हो, ओनर बोल रहा होगा कि वो तुम्हें ये रेट दे रहा है, मैं तुम्हें ये रेट दे दूंगा। समझ रहे हो? ऐसे ही होता है, मतलब लोग क्या करते हैं कि हमको बाईपास करने का सोचते हैं। हाँ, जो ब्रोकर है उनको बाईपास करने का सोचते हैं, और फिर क्या बोलते हैं कि हाँ ठीक है मैं बता दूंगा आपको। अब सब हम डॉक्यूमेंट वगैरह सब देते हैं लोगों जो इंटरेस्टेड होता है। देखो डॉक्यूमेंट पहले नहीं देना, हाँ डॉक्यूमेंट पे वो विजिट होने के बाद ये होने के बाद वो पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ सुचित जी ना, नेवर शेयर योर डॉक्यूमेंट अनलेस एंड अनटिल आपको उसने कोई टोकन दिया कि नहीं दिया। आपने इज्जत नहीं थमानी किसी के हाथ में कि ये लो इज्जत जी और देख लो। बराबर, गॉट माय पॉइंट? इसलिए पहले आपने बोलना है कि अगर आप सीरियस हैं, इफ यू आर सीरियस अबाउट दी प्रॉपर्टी, लेट्स हैव अ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन विद दी ओनर। मैं आपकी मीटिंग कराता हूँ, आप वन ऑन वन डिस्कस करो, ठीक है ना।
जब 1-on-1 डिस्कस कर लेगा उसके बाद तब आप, अगर वो टोकन देता है, चाहे पोस्ट डेटेड चेक दे रहा है, चाहे शगुन के तौर पे कुछ 10-1,000 रुपये 20-1,000 रुपये दे रहा है, कुछ भी ले लो, ठीक है ना, या पीडी पोस्ट डेटेड चेक ले लो, ठीक है ना। पीडीसी चेक आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हो कि सर आप पोस्ट डेटेड चेक दो 50,000 या 1,00,000 रुपए का, और 3-4 दिन बाद का देना। आपने पैसे भी नहीं दिए, आपने सिर्फ एक पीडीसी चेक दिया और उसके एवज में आप डॉक्यूमेंट ले जाओ और चेक कराओ। अगर डॉक्यूमेंट ओके होंगे तो आपका पोस्ट डेटेड चेक हम लगा देंगे। व्हाट माय पॉइंट, उससे वो भी सेफ रहेगा और आप भी सेफ रहोगे, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको अपनानी पड़ेंगी ताकि। और दूसरा एक और चीज देखो, प्रॉपर्टी के वर्क में कोई एक बंदा आपका फेवरेबल होना चाहिए, चाहे वो सेलर हो चाहे वो बायर हो। समझ रहे हो, मतलब कोई एक बंदा, कोई एक पार्टी आपकी ऐसा होना चाहिए जो अगर सपोज बायर अपने एंड में खुद जाने की कोशिश करे तो सेलर आपको फोन करके बता दे सचित तेरा क्लाइंट आ रखा है यहाँ पे डायरेक्ट। बराबर, समझ रहे हो। बराबर। तो इसलिए पहले इंसानों को पहचानो। प्रॉपर्टी तो आप पहचानते रहोगे, प्रॉपर्टी तो 36 है काम करने के लिए, पर पहले बायर का चॉइस ऑफ सिलेक्शन और सेलर का चॉइस ऑफ सिलेक्शन ये आपको करना जरूरी है। बराबर। आप समझ रहे मेरी बात। तो चीजें आसान हो जाएंगी। और कोई आपके सवाल? नहीं सर, इतने थे सवाल। आई होप आपकी चीजों के जवाब मिले होंगे आपको। यस सर, यस सर, है ना। मतलब थोड़ा सा क्लैरिटी आया मुझे क्या करना है। हाँ, बहुत क्लियर होके चलना है चीजें, है ना। ठीक है। और अपनी पोजीशनिंग ऐसी करनी है कि आपको अननेसेसरी भी नहीं भागना, आपको उन्हीं प्रॉपर्टी के लिए भागना है जो आपके होल्ड में है। बराबर। आपकी होल्ड की कोई चीज है ना, तो आप उसके लिए 25 बार भाग लो, 30 बार भाग लो। और तीसरी चीज, या तो सेलर आपका होल्ड का होना चाहिए या तो बायर होल्ड का होना चाहिए, ठीक है ना। मुझे कैसा है सर, नया नया लीड आता है रोज, मतलब इधर से भी, मतलब बायर भी नए आते हैं और सेलर भी नए आते हैं, उसको उनके साथ मतलब कैसे रेपो बिल्ड करना चाहिए, कैसे ये करना चाहिए। देखो, सबसे पहला सबसे आसान तरीका तो ये है, बायर ढूंढो, प्रॉपर्टी ढूंढो जिसको बेचनी है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है ना, क्लाइंट तो अपने आप आ जाएंगे। लोग क्या गलती करते हैं ज्यादातर कि क्लाइंट ने बोला कि यार सचित मुझे उस जगह दिखा दे जरा, तो सचित क्या है उधर भी भाग रहा। अरे सचित मुझे ना उस लोकेशन में दिखा दे जरा, तो सचित उधर भी भाग रहा। बराबर। ऐसा काम नहीं करना। आपको प्रॉपर्टी चुननी है जिसको सिर्फ आप ही बेच रहे हो, और आपको क्या करना है, क्लाइंट फिर ढूंढने उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि वो आपके लिए आसान है। बराबर। ऐसा नहीं करना कि क्लाइंट ने भी कॉल किया तो आप उसके लिए भी भाग रहे, तीसरे के लिए भी भाग रहे, चौथे के लिए भाग रहे, पांचवे के लिए भी भाग रहे। पहले मैं प्रॉपर्टी फाइंड आउट करूं। एग्जैक्टली, जो ओनर है उनके साथ एग्जैक्टली पहले कम्युनिकेशन करो, 1-on-1 इंटरेक्शन करो। हाँ, वो क्या आपको कितने में देनी है, कितने में कम कर सकते हो, हाँ, और ये सब क्लियर करके फिर उसको उसके लिए वो मतलब बायर ढूंढना है। एग्जैक्टली। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा, शुरुआत में ट्राई टू मेक श्योर कि शुरुआत का जो 1 साल है ना, ब्रोकरेज में काम करो, कमीशन में काम करो। कई लोग क्या करते हैं, शुरुआत में ही सोचते हैं कि यार रियल एस्टेट में बहुत पैसा है, तो मोटा कमाने के चक्कर में मार्जिन में काम करते हैं। मार्जिन में हम ऐसे डील नहीं हो रही ना, तो हम सोच रहे थे कि अभी मार्जिन में ही काम करेंगे। नहीं 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 नहीं, सुनो आप मेरी बात। शुरुआत में ब्रोकरेज में काम करो, ठीक है ना। शुरुआती टाइम में ब्रोकरेज में काम करो, मार्जिन में शुरुआत से मत करो। जब आप एक एक्सपर्टीज पोजीशन में पहुंच जाओगे ना, तब आप मार्जिन में काम करो। तब हमारा थोड़ा नाम भी रहता है, नाम होगा, आपकी एक पोस्टिंग होगी, आपको पता है कि आप क्या चीज दे रहे हो, ठीक है ना। और मार्जिन में क्योंकि देखो, कस्टमर को कभी ना अननेसेसरी प्राइसिंग नहीं देनी होती। मतलब ऐसा नहीं देना हमने इन्फ्लेटेड प्राइस दे दिया, उन्हें महंगा प्राइस दे दिया ना। कस्टमर को हमेशा, कस्टमर को अपनी जगह रखो, ठीक है ना। आपको ऐसी प्रॉपर्टी देखनी है जो मार्केट वैल्यू से कम प्राइस में है, ठीक है। ऐसे नहीं मालिक ने बोला कि पता चला प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ है और मालिक ने बोला सचित यार इसे 2 करोड़ में बेच दे ना, कभी नहीं। वो गलती कभी मत करना, ठीक है ना। अगर उसकी मार्केट वैल्यू 1 CR है तो या तो 1 CR में बिकेगी या उससे कम में बिकेगी, या 5-1 लाख रुपए, बस। उसको फालतू रेट में नहीं बेचना कभी, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो आप अप्लाई करो और कई सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगी। ठीक है सर। ठीक है, आई होप। और बाकी आप वीडियोस वगैरह देखते हैं चैनल पे? देखता हूँ, मैंने अभी सब्सक्राइब किया हुआ है। मुझे एक बार फिर से नाम बता दें उस आपका। योर प्रॉपर्टी शो। योर प्रॉपर्टी शो ना। और सर योर
और जो सर है उनका नाम क्या है सर? मैं ही बात कर रहा हूँ, विनय सजवान। ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। मेरे को मेरे स्टाफ ने आज एक्सेल शीट दिया, बोला सर ये फॉर्म आ रखे हैं, आपने बोला था कि आप इंटरेक्ट करेंगे, है ना। तो आई थॉट कि मैं वीडियोस वगैरह तो बनाता ही हूँ, बट कई बार क्या होता है, वन ऑन वन प्रॉब्लम्स होती हैं, तो लेट्स सॉल्व देम, है ना। सर मेरा क्या हुआ है, मतलब मैंने मतलब कोरोना के पहले मैंने होटल बिजनेस में एंटर किया और 1 महीने होटल बिजनेस चलाया और फिर डायरेक्टली लॉकडाउन लग गया। मैंने फरवरी में होटल चालू किया, 19 फरवरी, तो 1 महीने बाद ही लॉकडाउन लग गया, तो उसमें मेरा सब घाटा हो गया सर, 15-1 लाख रुपए चले गए उसमें। अच्छा, कोई बात नहीं, हो जाएगा कवर अप सुचित ना। लॉकडाउन ये होने के बाद, सब सॉर्ट आउट होने के बाद, फिर मैंने अभी ये रियल एस्टेट ऐसा बिजनेस है जिसको कम खर्चे में चालू कर सकते हैं, इसलिए मैंने फिर इसमें एंटर किया। आपको किसने सजेस्ट किया इस बिजनेस में आने के लिए? नहीं, मैंने ये किया, क्या है, पैसे सब खत्म हो गए होटल बिजनेस के लिए, जितने पिताजी ने दिए थे, फिर दूसरा कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। कोई बात नहीं, आई विश, आई होप, आई प्रे टू गॉड कि आपका वो बिजनेस दोबारा चालू हो, जो 15 लाख का आपको लॉस हुआ है, आप और प्रॉफिट के साथ कमाओ इस बिजनेस के थ्रू, और दोबारा आप अपना होटल का बिजनेस दोबारा स्टार्ट कर लो। एकदम वीडियो तो एकदम अच्छे है सर, एकदम मतलब अभी मेरे को ध्यान आया ना, आपके वीडियो बहुत अच्छे है सर। थैंक यू सो मच सचित ना, आई होप आपका बिजनेस अच्छा रन करे। आपकी कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप यूट्यूब में कमेंट कर सकते हो कि सर ये मेरी प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप बता दो, ठीक है। काम चले, आई प्रे टू गॉड कि आपका काम चले, ठीक है ना। और रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आपने जितने भी चीजें आपकी प्रॉब्लम हुई है ना, वो दोबारा आपकी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है ना। और सबसे अच्छी बात बताता हूं, अभी आप इस बिजनेस में हो ना, आप करते रहो इसे, आपको लॉन्गर रन में एक चीज समझ में आ जाएगी कि आपको क्या चीज करनी है और क्या नहीं करनी है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम करते रहते हैं, बस हमें ये नहीं पता रहता क्या चीज हमें छोड़नी है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये पता चल जाएगा कि क्या चीज मुझे छोड़नी है, ठीक है। तो चीजें फिर स्मूथली चलेंगी, ठीक। और आप ऑलरेडी एक होटल लाइन में रहे हो, आप ऑलरेडी एक बिजनेस रन किया है, चाहे वो चैलेंजेस रहे हो, कुछ भी रहा हो, बट आपको चीजें कर लोगे, आई होप सो। बाकी अगर आपको कोई नॉर्मल प्रॉब्लम्स वगैरह आती है तो आप YouTube में कभी कमेंट कर सकते हो, अगर मुझे जैसे मेरा ध्यान रहा तो मैं उसमें वीडियोस वगैरह आपके लिए बना दूंगा। ठीक है सर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ठीक है, आई होप आपकी चीजें अच्छी चले एंड यू विल फ्लरिश लाइक अ किंग। ओके ओके सर, थैंक यू सर, आपने फोन किया इतना। थैंक यू सचिन, गॉड ब्लेस यू।